दोस्तों, क्या आप पढ़ाई के साथ कमाना भी चाहते हैं? तो आपके पास है एक अच्छा मौका ईट इंग्लिश के साथ। जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करना चाहते हैं उन्हें इंटर्नशिप का ऑफर लेटर, इंटर्नशिप के दौरान फ्री ट्रेनिंग एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप के लास्ट में उनको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली रजिस्टर करवाएंगे, वैसे प्रत्येक स्टूडेंट्स पर आपको तब तक 100 रुपये का लाभ दिया जाएगा जब तक वे स्टूडेंट्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मंथली पेड मेंबर बने रहते हैं। इस तरह से अगर आपने मात्र 5 पेड मेंबर बनाए हुए हैं तो आपका मंथली इनकम होगा 500 रुपये, और अगर आपने 10 पेड मेंबर बनाए हुए हैं तो आपको हर मंथ आपके अकाउंट में 1000 रुपये का पेमेंट भेज दिया जाएगा। और अगर आपने 50 पेड मेंबर बनाए हैं तो आपका मंथली इनकम होगा 5000 रुपये हर मंथ। और अगर आपने 100 पेड मेंबर बनाए हुए हैं तो आपका मंथली इनकम होगा 10,000 रुपये, जो आपके अकाउंट में हर मंथ भेज दिया जाएगा। अगर आप इस काम को लगातार करते रहते हैं तो आपके मंथली पेड मेंबर भी बढ़ते जाएंगे और आपकी इनकम भी लगातार बढ़ती जाएंगी। कुछ स्पेशल केसेस में आपकी पर कैंडिडेट बेनिफिट भी ज़्यादा हो सकती है। हमारे ये कोर्सेज़ क्या हैं और आज के डेट में ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बारे में आप हमारे दूसरे वीडियोस में डिटेल्स में जान सकते हो, लेकिन यहाँ मैं आपको शॉर्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। हम जो भी पढ़ते हैं उसमें से मैक्सिमम चीज़ हम रट कर ही पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं और उसके बाद हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। और ऐसा कुछ स्टूडेंट्स के साथ नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर भूल जाते हैं। मैथ्स को वे फॉर्मूले और पैटर्न से बनाते हैं और फिर वे बाद में फॉर्मूले और पैटर्न भूल जाते हैं और फिर वे क्वेश्चंस नहीं बना पाते। सिमिलरली फिज़िक्स के भी थ्योरीज़ और फॉर्मूलेज भूल जाते हैं और फिर वे फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बना पाते। पूरे एजुकेशन सिस्टम में हम सिर्फ एक काम करते हैं, कोई भी प्रोसेस या किसी भी पैटर्न को हम सीखते हैं और फिर उस पर प्रैक्टिस करते हैं, और जब हम दूसरे काम में लग जाते हैं तो उस पर से हमारी प्रैक्टिस छूट जाती है और वो पैटर्न हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम वो भूल ही जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स का लर्निंग बिहेवियर एग्जिस्टिंग बुकिश नॉलेज और टीचिंग पैटर्न से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो क्या फ़ायदा हुआ 10-12 साल 16 साल पढ़ने का? हमने फिज़िक्स में, मैथ्स में, वेब डेवलपमेंट में और इंग्लिश ग्रामर में न्यू थ्योरीज़ निकाली है और लर्निंग पैटर्न ही टोटली डिफरेंट बनाया है, जिससे कि उस तरीके से जो कोई भी पढ़ेंगे वो 40% या 50% मार्क्स वाले नहीं होंगे। इनफैक्ट वो सभी के सभी लगभग 90% स्कोर करने वाले ही होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम सिर्फ पढ़ लेते हैं पर हमें ये नहीं बताया जाता वो कहाँ से आया, क्यों हुआ ऐसा। बहुत बार तो ये बुक्स में ही नहीं होता, तो हम आपके लिए ये सारी थ्योरीज़ रिसर्च करके लाए हैं। तो इसके बाद आप हर कंसेप्ट को ज़ीरो लेवल से कॉमन सेंस के साथ समझने लगते हैं। थ्योरीज़ समझने के बाद स्टूडेंट्स को एक अलग तरह की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है जो उनके लर्निंग बिहेवियर से मैच करे। तो इसके लिए हमारे पास है एक अलग स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसके 3 स्पेशल फीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के लर्निंग बिहेवियर को सूट करता है। फर्स्टली, स्टूडेंट्स का जो नॉलेज लेवल है हम उसके इक्विवेलेंट ही उनसे प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं
और ग्रेजुअली नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। सेकंड, इस सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट्स तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक वो लेवल उनके लिए आसान ना हो जाए, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड प्रैक्टिस अवेलेबल है। थर्ड, हमारे पास सभी लेवल पे टाइम कंट्रोल प्रैक्टिस अवेलेबल है। तो हम स्टूडेंट्स को तब तक प्रैक्टिस करवाते हैं जब तक वो किसी भी प्रॉब्लम को मिनिमम टाइम में सॉल्व करना ना सीख जाए, और उसके बाद ही हम उन्हें नेक्स्ट लेवल में प्रमोट करते हैं। हर एक स्टूडेंट्स का अपना पर्सनल प्रॉब्लम होता है जो वो ग्रुप इन्वायरमेंट में डील नहीं कर सकता। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर एक क्लास में 100 बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ाई हुई और फिर यूनिट टेस्ट हुआ, तो उसमें से कुछ बच्चे 40% लाएंगे, कुछ 50% लाएंगे और कुछ बच्चे 90% भी लाएंगे। ऐसा होता है। और उसके बाद है अगला चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस। तो जब हाइट एंड डिस्टेंस की पढ़ाई होती है तो टीचर सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ बैठाकर एक ही तरीके से पढ़ाता है। तो सोचने वाली बात ये है कि 90% वाले बच्चे और 40% वाले बच्चे सभी एक साथ बैठकर एक ही तरीके से कैसे पढ़ लेंगे, और जब वो नेक्स्ट टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर उनका रिज़ल्ट क्या होगा। 40% वाले को प्रोबेबली दिक्कत होते ही रह जाएगी। हम हर एक स्टूडेंट्स का इंडिविजुअल नॉलेज रिकॉर्ड रखते हैं। हमें ये पता होता है कि किस स्टूडेंट्स को किस पॉइंट पे कितना समझने और समझाने की ज़रूरत है। हम अगले टॉपिक पर तभी जाते हैं जब पिछले टॉपिक्स में वे स्टूडेंट्स पूरी तरह से स्किलफुल हो जाए। स्किलफुल होने का मतलब ये है कि अब वो स्टूडेंट्स उस टॉपिक को ज़ीरो लेवल से कॉमन सेंस के साथ सिर्फ समझेंगे ही नहीं बल्कि समझा भी पाएंगे। और अब कोई टेस्ट ले तो अब वो स्टूडेंट्स 40% या 50% मार्क्स वाले नहीं होंगे, अब वो 90% मार्क्स वाले ही होंगे। हमारे कोर्सेज हैं इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन में, मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स फॉर मेडिकल फिज़िक्स में, कोडिंग सॉफ्टवेयर एंड वेब डेवलपमेंट में एंड बेसिक संस्कृत में। मैथमेटिक्स में पूरा कोर्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसे जो टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो सिर्फ वो टॉपिक लेकर हमारे पास आए और हम उस टॉपिक को ही उन्हें ज़ीरो लेवल से कॉमन सेंस के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम उन्हें अपने सॉफ्टवेयर पे अलग तरीके से प्रैक्टिस भी करवाते हैं। और इसके बाद वो स्टूडेंट्स इन जनरल 90% स्कोर करने वाला ही होगा। अब वो 40% वाला स्टूडेंट नहीं रह जाएंगे। सपोज़ जिसे बेसिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न आता हो, वो 3 से 4 घंटे में अलजेब्रिक इक्वेशंस खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं और अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी याद खुद से ही रख सकते हैं। 3 से 4 घंटे में वो ट्रिग्नोमेट्री जैसे टफ चैप्टर को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे कोर्सेज़ के बारे में और जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।